टिपिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब सेम टाइप की कोशिकाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और एक जैसा काम करती हैं तो वो किसको बनाएंगी? वो टिश्यू को बनाएंगी। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उससे जीव बन जाता है। अब आता है सेल शेप एंड साइज। सेल की का आकार क्या होता है और साइज क्या होता है? जो सेल है देखने में अलग अलग टाइप की दिखाई देगी। कोई सेल तो हमें जो कोई कोशिका तो हमें कैसी दिखाई देगी? स्पेरिकल टाइप, गोलाकार टाइप दिखाई देगी, जैसे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके अंडे। कुछ हमें दूरी के आकार की दिखाई देंगी, जैसे कि स्मूथ मसल्स फाइबर। कुछ लंबी सेल्स दिखाई देंगी, नर्व सेल। और कुछ अंडाकार सेल दिखाई देंगी, जैसे कि रेड ब्लड सेल। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनकी कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो अपना आकार चेंज करती रहती हैं, जैसे कि अमोबिया एंड वाइट ब्लड सेल। अब आता है हमारा सेल का साइज। जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए उनको मिलीमीटर से भी उनका साइज मिलीमीटर से भी कम होता है। वो कितना होता है? 1/1000वां भाग होता है मिलीमीटर का, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोन। जो ज़्यादातर सेल होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं और जो नेक्ड आई, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, इसलिए इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ही ज़्यादा होगी। हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सबसे छोटी सेल और जो नर्व सेल हैं वो सबसे बड़ी सेल हैं। अब आता है पार्ट्स ऑफ द सेल, कोशिकाओं के भाग। जो सेल है देखने में उसका आकार और साइज़ अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जो सारी सेल हैं उनकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। जो एक टिपिकल सेल है उसके तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये कहाँ होती है? जो हर एक सेल के बाहर जो एक पतली सी नाजुक मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर छेद होते हैं, इसलिए इन छेद के थ्रू जो कोई भी सब्सटेंस वो अंदर जाता है और उसी के थ्रू बाहर आता है। हम इनको बोलते हैं सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। सेकंड इसका काम क्या है? ये बाउंड्री का काम करता है और ये एक सेल को दूसरी सेल से अलग रखता है।